वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। करंट अफेयर, हर खबर पे नज़र। आज के इस सेशन में हम चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज डेट है दोस्तों 3 मई 2021 और आज की हमारी क्लास यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें कि करंट अफेयर का सिलेबस होता है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन। यदि आप चाहें तो ऐसी ही जानकारी हम आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध कराते रहते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय ज़्यादा न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। चीन का स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन। यदि मैं बात करूं स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन की, तो वह कुछ इस तरह का आपको अंतरिक्ष में दिखाई देता है। इससे पहले आईएसएस नाम का एक अंतरिक्ष स्टेशन ऑलरेडी अंतरिक्ष में भेजा हुआ है, जो कि लगभग 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। हम जानते हैं कि इन अंतरिक्ष स्टेशन का काम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहले मैं आपको इसके पार्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज में, यह है क्रू कैप्सूल लाइफ बोट। इस स्थान पर यानी कि इस हिस्से में बैठकर इस अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस अंतरिक्ष स्टेशन को भेजा क्यों गया है? क्योंकि ये अंतरिक्ष में कुछ वैज्ञानिक जाते हैं जो वहां पर अपनी रिसर्च करते हैं और कुछ डेटा को जो कि अंतरिक्ष से संबंधित होता है उसे जमा करते हैं। तो यहाँ पर 2 साइंस लैब यह भेजने वाला है चाइना। साथ ही यहाँ पर जाने वाले साइंटिस्ट के रहने के लिए लिविंग एरिया भी होता है, जो कि ये वाला एरिया है। साथ ही आप इस अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने अंतरिक्ष यान को डॉक भी कर सकते हैं। जैसा कि आपका बस स्टॉप होता है ना, वैसा ही अंतरिक्ष में एक आपके अंतरिक्ष यान के लिए स्टॉप भी की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपकी कार्गो शिप हो, है ना, जैसे कि लोग यहाँ पर रहेंगे तो भाई कुछ ना कुछ खाएंगे, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए, रिसर्च के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, डेटा चाहिए। तो कार्गो शिप यहाँ पर समय समय पर भेजे जाते हैं, है ना। इन कार्गो शिप में ये सारे सामान जो कि इनकी जरूरत के होते हैं साथ ही भेजे जाते हैं। तो इन कार्गो शिप को हम यहाँ पर डॉक करके इस एरिया में डॉक करके खड़ा कर सकते हैं और साथ ही कार्गो शिप से उतरकर इस स्पेस स्टेशन के अंदर जाया जा सकता है। बेसिकली यदि मैं कहूँ तो यह एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं, जैसे कि हमें पृथ्वी पर सुविधाएं मिलती है वैसी ही सुविधाएं अंतरिक्ष में प्रदान की जाती है। यदि कोई व्यक्ति, कोई रिसर्चर, कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए जाता है तो वह लंबे समय तक इस आईएसएस पर, यानी कि ये इस स्पेस स्टेशन पर, आईएसएस नहीं कहना चाहिए, एसएस कहना चाहिए, स्पेस स्टेशन पर अपना समय बिता सकता है, साथ ही अपनी रिसर्च को कर सकता है। तो अब यह चर्चा में क्यों है इस बारे में हम जानते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या समझा? अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में समझा। तो हाल ही में क्या हुआ है कि चीन ने अपना एक पर्सनल अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है, जिसे कि 2022 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो यह नाम आपको याद रखना, इसका नाम होगा तियानहे, या इसे हार्मनी ऑफ द हेवंस इस नाम से जाना जाएगा। और इसे लॉन्च किया जाएगा सबसे बड़े रॉकेट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5B, है ना दोस्तों। लॉन्ग मार्च 5B किस देश का रॉकेट है? वन लाइनर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह चाइना का रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5B। इसी के माध्यम से इस अंतरिक्ष स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 66 टन के आसपास होगा। कितना होगा दोस्तों? 66 टन। तो इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन एक साथ तो नहीं भेजा जा सकता, तो इसे कुछ चरणों में भेजा जाएगा, है ना। और यह प्रोसेस जो है ऑलरेडी चल रही है, 2022 तक यह पूरा हो जाएगा, ऐसी चीन ने घोषणा की है। यदि बात करें हम भारत की, तो भारत जो पुराना वाला आईएसएस है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्या उसके भागीदारी है भारत की? तो उसमें भारत की भागीदारी नहीं है। तो भारत इस क्षेत्र में कहाँ पर है? आईएसएस के क्षेत्र में स्पेस स्टेशन भारत का है या नहीं है? तो अभी तक भारत का अंतरिक्ष में कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। आने वाले 5 से 7 वर्षों में ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की योजना भारत बना रहा है। चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी हम देखते हैं, पृष्ठभूमि हम जानेंगे। तो अच्छा, जो पहले अब क्या हुआ कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्यों जरूरत पड़ गई आईएसएस यानी कि स्पेस स्टेशन बनाने की? स्पेस स्टेशन बनाने की चाइना को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले जो स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों, पहले जो स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है वह अमेरिका यानी कि यूएसए,
रूस, यूरोप, जापान और कनाडा, इन 5 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और यहाँ पर चाइना का एक्सेस नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि चाइना को अंतरिक्ष के क्षेत्र में यदि कोई रिसर्च करने हो तो उसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन वर्तमान में यानी कि आज की डेट में नहीं है। तो इसी को पूरा करने के लिए वह अकेले ही, जो पुराना वाला स्पेस स्टेशन है उसे तो 5 देशों ने मिलकर बनाया है, यह अकेले ही अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है ताकि वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संचालन सुचारू रूप से कर सके। अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर चालक दल या रिसर्चर को यह लंबी अवधि तक अंतरिक्ष में रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब अंतरिक्ष के इस अन्वेषण के मामले में चीन ने अपने कदम काफी देरी से उठाए, यानी कि काफी लेट है। और जैसा कि आपको मैंने बता चुका है कि स्पेस स्टेशन जो इन 5 देशों के द्वारा भेजा गया था वह लगभग 20 वर्ष पुराना हो चुका है ना। तो दोस्तों, तो क्या हुआ, चाइना ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन अभी लॉन्च कर दिया है। अगली जानकारी में हम देखते हैं कि चीन ने वर्ष 2003 में अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को कक्षा में भेजा था। सोवियत संघ यानी कि रसिया और अमेरिका के बाद करने वाला वह ऐसा तीसरा देश था जिन्होंने किसी यात्री को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को अंतरिक्ष में भेजा था। चीन वह तीसरा देश था। साथ ही चीन ने अभी तक 2 अंतरिक्ष स्टेशनों को वह अंतरिक्ष में भेज चुका है, जो कि तियागोंग 1 और तियागोंग 2 इस नाम से दिया है, जिसमें कि 3 अंतरिक्ष यात्री कुछ समय तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं। चीन का यह अंतरिक्ष स्टेशन 66 टन वजनी होने वाला है और यह कम से कम 10 वर्षों तक कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, और इस स्पेस स्टेशन में जिसका नाम क्या है, तियानहे, इसमें 3 चालक दल लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं और इसे ISS यानी कि इंटरनल स्पेस स्टेशन के एकमात्र प्रतिद्वंदी के रूप में अभी भेजा जा रहा है। अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए 11 मिशनों में से पहला तियानहे लॉन्च किया गया था, जो 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अभी जो अन्य मॉड्यूल भेजे जा रहे हैं, ये मॉड्यूल ऊपर जाएंगे और उन पुराने मॉड्यूल में अटैच हो जाएंगे और अंतरिक्ष स्टेशन का काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए चीन के लिए इसका महत्व क्या है, चीन की बात करूँ या किसी अन्य देश की मैं बात करूँ, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, है ना, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अभी हमें मार्स पर कोई मिशन भेजना है, यह हमारा मार्स है या सैटर्न है, सैटर्न तक हम मिशन भेज चुके हैं, यानी कि हम मतलब भारत नहीं, इस अमेरिका भेज चुका है ना, कि देश की मैं बात कर रहा हूँ कि मानव के द्वारा सैटर्न तक यानी कि शनि ग्रह तक भी मिशन भेजे जा चुके हैं, अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। लेकिन इन अंतरिक्ष यानों में अभी तक मानव नहीं गया है, यानी कि यहाँ तक कि मैं मंगल की बात करूं तो यहाँ पर अभी मानव का कदम जो है नहीं पड़ा, लेकिन चंद्रमा तक हम व्यक्ति को भेज चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम कोई भी मिशन, कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा बेसिक मतलब ये है कि जब भी हम कोई मिशन इतनी दूरी तक भेजते हैं तो इन अंतरिक्ष यानों को, जिसमें कि मनुष्य नहीं होता है ना, कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना एक रिस्की काम है, तो यदि मनुष्य नहीं होता है तो इन मिशनों को कंट्रोल कर पाना, जो इक्विपमेंट आप भेज रहे हैं उन पर कंट्रोल रख पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। यदि सोचिए कि यदि पृथ्वी के ऊपर, यहाँ अंतरिक्ष में इतने ऊपर हमने कोई स्पेस स्टेशन बना दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने कोई कमांड सेंटर या कोई कंट्रोल सेंटर बना दिया, तो पृथ्वी की अपेक्षा इस कंट्रोल स्टेशन से उन भेजे गए मिशन पर, उन इक्विपमेंट्स पर कंट्रोल रख पाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी भारत ने मंगल मिशन भेजा था, जिसका कि रोवर प्रज्ञान था, वह लैंडिंग करते करते फेल हो गया। अब मान लेते कि स्पेस स्टेशन कोई हमारा होता और हम अंतरिक्ष में बैठे हुए यदि इस प्रज्ञान रोवर को या विक्रम लैंडर को यदि हम कंट्रोल करते, तो हो सकता कि हम उसे एक ज़्यादा सटीक तरीके से मंगल की कक्षा में, तो हमने भिजवा दिया था, मंगल की सतह पर हम उसे उतार पाते। तो बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि कंट्रोलिंग के पर्पज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए चीन के लिए इसका महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि चीन अभी वर्तमान में चंद्रमा पर मिशन भेजने वाला है, मंगल पर मिशन भेज वह चुका है, अभी मंगल पर उसका मिशन ऑलरेडी जा चुका है। तो चीन के लिए इसका विशेष महत्व है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को चंद्रमा पर जाने के लिए, मंगल ग्रह पर जाने के लिए, मानव रहित प्रोब लॉन्च करने के लिए, यह मानव रहित प्रोब क्या करता है, यह अंतरिक्ष में दूर तक देख सकता है। तो इन सभी कार्यों के लिए उसे अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता है, यह हम कह सकते हैं। साथ ही एक और कारण है कि जो उन 5 देशों के द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वह 2024 तक वित्त पोषण की कमी यानी कि पैसों की कमी के चलते समाप्त हो जाएगा। और
रशिया ने तो 2025 तक इससे अलग होने की घोषणा भी कर दी है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि रसिया चीन के साथ अपने अंतरिक्ष संबंधों को बढ़ा रहा है, ये हम कह सकते हैं, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह आज का करंट अफेयर क्लास समाप्त होती है। इन दो फैक्ट्स को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे कि चांग ई 5 मिशन यह चंद्रमा पर भेजा गया चीन के द्वारा, एक अन्य मिशन है। और तियानएन 1 मिशन यह चीन के द्वारा ही भेजा गया मिशन है, जो कि मंगल के लिए भेजा गया है। और वर्तमान में तियानएन 1 मिशन 24 फरवरी को यह मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और मार्स की चक्कर लगा रहा है। अभी क्या होगा, इस तियानवें 1 मिशन से एक लैंडर और रोवर यह उतरेगा अभी मंगल ग्रह पे, है ना। जैसे कि भारत का फेल हो गया था, अब देख पाते हैं चीन में सफल होता है नहीं होता है, तो इसकी न्यूज हमें आगे मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर का ये टॉपिक समाप्त होता है। 1000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा हुआ है 1 मंथ के लिए। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, इस क्लास को लाइक करें। अच्छी नहीं लगती है तो इसे डिसलाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए, ताकि मैं लंबे समय तक यूट्यूब पर अपनी सेवाएं दे सकूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा तो दोस्तों हमारा यह यूट्यूब चैनल कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और हमें अपनी सेवाएं देना बंद करना होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हेल्प करें, और आपकी हेल्प के बिना तो ये काम पूरा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप कुछ अगर आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप मुझसे बात भी कर सकते हैं।